बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत तो जारी है, और आज की समाअत में सबसे अहम एक मामला ये हुआ कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो हमें यूँ नज़र आई, एक लग उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपना रोस्टम छोड़ें, अपने जजेस का चूगा छोड़ें और वो आके जो है वकला की जगह पे आके आर्गूमेंट शुरू कर दें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है उसमें वकला से ज़्यादा जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, और पीटीआई के मोस्टली वकला जो उनकी प्रॉक्सियाँ हैं, तो उनका बस नहीं चल रहा कि वो उन वकला की जगह पे आके आर्ग्यू करें। कोर्ट में बैठ के, कोर्ट रूम में बेंच में बैठ के वो आर्ग्यू कर रही है, और मसूफ़ा कहती है कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच नहीं होता। अब फुल कोर्ट बेंच नहीं होता, वाकई मुझे नहीं समझ आई। हमें भी अरसा हुआ है कि वो करते हैं, हम ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बैठ गया, फुल कोर्ट जो है वो अब बेसिकली जस्टिस जमाल खान ने कहा कि फुल कोर्ट भी बेंच होता है। जजेस बैठे हैं ना, अब जो समाअत कर रही है, फुल कोर्ट जब बैठा हो और मुकदमा लगा हो तो हम क्या लिखते हैं कि फुल कोर्ट बेंच ने ये कहा या फुल कोर्ट बेंच का ये फैसला है। आयशा मलिक कहती है नहीं जी, वो फुल कोर्ट बेंच नहीं होता, फुल कोर्ट जो बैठती है बेंच नहीं होता। और फिर ये पीटीआई की ये कहानी कि फलां जज भी फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट में वो जज भी ना हो, ये जज भी ना हो, वो भी ना हो, सिर्फ हमारे ईमानदार जज बिठाए और उनसे ये समाअत कराएं। यानी जज भी अपनी मर्जी की हमें दें। अफसोस है यार, इतना भी तो अंधेर नगरी नहीं है कि आपके मंसूर अली शाह, आपके अतर मिनल्ला, आपकी आयशा मलिक वकील अब्बासी को बिठाए और कहें कि बस ठीक है आप फैसले करो। भाई नहीं होता है ऐसा। फैसला वो होता है जो आइन और कानून के मुताबिक होता है, और आपका ये ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं पूरी हो सकती कि आइन को भी रोक डालें कर, क्योंकि इनके लिए, इनके नज़दीक क्या है, ये तो अभी मैं वो देख रहा था सीएम खैबर पख्तूनख्वा वो सुहेल फरीदी जो अभी नया जिसको इन्होंने मुंतखब किया है, वो क्या कह रहे थे। सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे थे कि सबसे अहम चीज़ कि जी रियासत यहाँ पे इमरान खान है, आइन भी इमरान खान है, कानून भी इमरान खान है। मतलब खान के आगे तो यही ये जो जजेज है ना, ईमानदार जजेज, या ये भी यही समझते हैं कि यहाँ पे सब कुछ खान साहब है, आइन भी वही है, कानून भी वही है। ये अपने आइन और कानून को नहीं मान रहे जिसके तहत इन्होंने हलफ लिए हुए हैं। इनके नज़दीक भी सब कुछ वही है, तो इसी वजह से मसाइल आ रहे हैं ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जी ये जो फुल कोर्ट है ना, 21वीं तरमीम 26वीं तरमीम पे जो फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 24 जज हैं। अब फुल कोर्ट की जब बात होती है, सीधी सी बात है कि उसमें वो 24 जज बैठे होंगे या बैठने चाहिए। कहते हैं नहीं, वो 24 ना बैठे, 8 ये भी ना बैठे, 8 वो भी ना बैठे, 8 फलां भी ना बैठे, बस हमारी मर्जी के बेंच जज हूँ, अतर मिनल्ला हो, मंसूर अली शाह हो, और इनके अपनी मर्जी के जज बिठाए और फिर ये फैसले कराएं इनसे। ये इनका टोटल मतलब है वो है, और यही इनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो आज वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने आर्ग्यूमेंट, आबिद ज़ुबैरी तो वही है ना जिसकी परवेज़ इलाही और वो उमर अता बंदियाल के साथ ऑडियो भी लीक्स हुई थी, और वो जो चीज़ों को मैनेज कर रहा था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था, वो इमरान खान के उसमें ये कहाँ से कहाँ गुजर, कहाँ से कहाँ, मतलब क्या कुछ इसने नहीं किया। सीधी सी बात है, ये वही आबिद ज़ुबैरी है। और इससे पहले मुनीर मलिक साहब थे, हामिद खान वाले, और फिर हामिद खान, और ये बेसिकली पीटीआई के लोग हैं। मंसूर अली शाह के पीछे है, और शाह जी को ये दुख है कि 26वीं तरमीम आई, और 26वीं तरमीम के बाद मैं चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सका। चीफ जस्टिस तो मैंने बनना था, मेरी चीफ जस्टिस की बारी किधर गई। और तभी मंसूर अली शाह जो है, आयशा मलिक हूँ, मंसूर अली शाह हूँ, अतर मिनल्ला हूँ, ये जो है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है, फुल कोर्ट का राग अलाप रहे हैं। तो अभी भी जो 26वीं तरमीम के केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, मोस्टली वो फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक है। एक दो कहा भी सही, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, हम फुल कोर्ट कैसे बना सकते हैं। फुल कोर्ट का या बेंच बनाने का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद तब्दील चीज़ें चेंज हो गई, वो तो अलग कमेटी है जो डिसाइड करती है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप जुडिशियल आर्डर कर दें। जुडिशियल आर्डर मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे मंसूर अली शाह जुडिशियल आर्डर उसने कर दिया था ना कि ये मुकदमा मेरे पास लगाएं, ये करें, या जैसे इस्लामाबाद में ये ईमानदार जजेस जुडिशियल आर्डर कर देते हैं और अपने तौर के ऊपर, और फिर तो ये कह रहे हैं आप भी इसी तरीके से जुडिशियल आर्डर, यानी कि तरीका वारदात सेम है।
उस तरह के वारदात के तहत ये भी बहरहाल ये अटैम्प्ट्स में है। तो अब 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आलमोस्ट 36 दरख्वास्तें हैं और वो आइन का हिस्सा बन चुकी, उसके तहत जुडिशल कमीशन बन चुका, उसके तहत जजेस का अपॉइंटमेंट हो चुका, उसके तहत जो है मामलात चल रहे हैं, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की यानी कि कैटेगरी अलग अलग हो गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मामलात हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ये रेगुलर बेंच के मामलात हैं, ये रेगुलर केसेस हैं, रेगुलर केसेस इधर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इधर जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, ये रेगुलर बेंच सुनेगा। तो 26वीं तरमीम पे तो अमल दरामद भी हो चुका और लेकिन इनको अभी तक 26वीं तरमीम हज़म नहीं हो रही और ये 26वीं तरमीम के खिलाफ इन्होंने दरख्वास्तें भी दायर की, 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला को भी तैयार किया, 26वीं तरमीम के खिलाफ जजेस को भी तैयार किया। मंसूर अली शाह और उसका पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ है और उनको दुख है कि हम चीफ जस्टिस क्यों नहीं बने। मंसूर अली शाह को ये दुख है, आयशा मलिक को ये दुख है कि मुस्तकबिल में अब मैं भी चीफ जस्टिस नहीं बनूंगी, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी यही दुख है कि मुस्तकबिल में अब मैं भी चीफ जस्टिस शायद ना बन सकूँ। तो वो जो उनका चीफ जस्टिस जो उन्होंने बनना था, जो चीज़ें थी वो अब मशकूक हो गई है क्योंकि अब चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल भी तब्दील हो चुका है। अब 3 सीनियर नाम होंगे, उन 3 सीनियर नामों को कमेटी के पास भेजा जाएगा, कमेटी उस पर गौर व खोज करके अक्सरियत के साथ जिस पर हाथ रखेगी या जिसको नामजद करेगी वही फिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनेगा। तो वो एक क्राइटेरिया टाइट और सख्त कर दी है, उसमें शफाफियत भी लेके आई गई है कि अब एक दिन के 3 जज है, अब उसमें एक जज अच्छा होता है, एक बुरा होता है, क्या होता है, या एक जज बुरा, तो मैं फिर भी जज या सॉरी टू से जज के बारे में बुरा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब एक जज इंतहाई काबिल होता है और एक जज जो है वो थोड़ा पॉलिटिकल इन नेचर हो या वो जो है बस माठा हो। तो अब उसमें जब सिलेक्शन होगी तो काबिल और मैं वो वाला जज जो है चीफ जस्टिस बनेगा। तो यानी कि अब कंपटीशन बढ़ गया, पहले होली सोली होता था कि फ़लाँ सीनियर है तो वो बनेगा, फ़लाँ सीनियर है तो वो फ़लाँ दौर में बनेगा, वो कैलकुलेशनें भी हो जाती थी। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अब सारी तब्दील चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं 26वीं तरमीम के बाद। 26वीं तरमीम आइन और कानून का हिस्सा बन चुकी हैं। 26वीं तरमीम के तहत अब अपॉइंटमेंट भी हो रही हैं और इनकी मनपसंद और चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले तो ये होता था कि जानबूझ के पॉलिटिक्स इतना था कि उसको वो हाई कोर्ट का जज है उसको यहाँ पे लेके आते हैं तो वो फिर फ़लाँ दौर में जाके चीफ जस्टिस बनेगा। ये कैलकुलेटेड मूव थी, इनको पता था, यानी कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस का भी तयन होता था कि फ़लाँ दौर में ये बनेगा, फ़लाँ दौर में ये बनेगा, फ़लाँ दौर में ये बनेगा। अब 26वीं तरमीम ने उस पर कांटा फेर दी है। अब किसी को कोई नहीं पता होता, 3 सीनियर जजेस के नाम जाते हैं पैनल के पास, वो कमेटी के पास, कमेटी उनमें से किसी एक को, जो कमेटी जिसको अक्सरियत देगी वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो ये चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त है मंसूर के लिए, मुनीब साहब के लिए, आयशा के लिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठ के भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और करती आगे भी करती रहेंगी। साहब ज़रा उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ नेचर वो है। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। कल इस मुकदमे पे दोबारा समाअत होगी, देखते हैं कल क्या होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।